Hello बच्चों, let's read the question. The question says the center of mass of a system of a two particle divide the distance between them. तो हमें क्वेश्चन बोला गया है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन द इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ masses of particle, the direct ratio of square of masses of particle, the inverse ratio of the masses of particle, the direct ratios of the masses of particle. तो क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो लगता है सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का RCUM निकालने का क्या तरीका है? M1 R1 प्लस M2 R2 डैश 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 अपॉन M1 प्लस M2 डैश 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 डैश। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में एक M पार्टिकल है और एक M पार्टिकल यहाँ है। बीच में इसके ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है। तो एक डिस्टेंस को मान लेते हैं पॉजिटिव, एक को ये मैं इसका RCUM में लिखता हूँ। अगर हम सेंटर पे मानते हैं इसका RCUM तो M1 माइनस R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। जब हम इसका सेंटर ऑफ मास बीच में मानेंगे, सेंटर पे शिफ्ट नहीं होगा, तो इसको हम जीरो को इक्वल मान सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ M1 R1 इक्वल टू M2 R2। इसको मैं लिख सकता हूँ M1 अपॉन M2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो M1 बाय R2, M1 R2 को मैं R2 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? R2 की वैल्यू लिख सकता हूँ M1 अपॉन M2 इंटू R1। तो इसमें रिलेशन आ गया। इसमें रिलेशन हमारा क्या आ रहा है? इसमें रिलेशन आ रहा है जो हमारा M है, जो मास है, वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना हैवियर मास, मतलब अगर मान लो यहाँ पे M है और यहाँ पे 2M है, तो सेंटर ऑफ मास इसके इधर शिफ्ट होता जाएगा। जितना हैवियर मास होगा R की वैल्यू उस तरफ उतनी कम होती जाएगी और दूसरी तरफ R की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो हैवियर मास पे सेंटर ऑफ मास उसी तरफ शिफ्ट करता है। तो मास कितना किसके इनवर्स आ गया? प्रोपोर्शनल। तो इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल। तो आंसर इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट